नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिन सीटों को लेकर के चर्चा है या जिस पे वीआईपी लड़ रहे हैं, उनमें से एक सीट है अंबाला कैंट। यहां से हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज चुनाव लड़ रहे हैं और वो हैट्रिक लगाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी से निर्दलीय विधायक भी वो रह चुके हैं, उसको काउंट नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले सीट के उसका जो जातीय समीकरण है उसको समझते हैं। यहाँ पे जो अंबाला सीट पर पंजाबी वर्ग का काफ़ी वर्चस्व है और जिसे पंजाबी वोटर चाहता है वही विधानसभा में पहुँचता है। यहाँ से सुषमा स्वराज भी विधायक रह चुकी हैं और अब की बार ये देखना ये है कि अनिल विज थोड़ा बड़बोले नेता हैं। आप देखते होंगे कि कई बार वो अतिरेक कर जाते हैं, कई बार बहुत स्पष्ट और क्लियर भी बोलते हैं, मतलब इस पार्टी लाइन को भी तोड़ देते हैं, और कई बार बहुत ज़्यादा अतिरेक कर जाते हैं। तो इनका कुल 1969 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, उसके बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक यानी कि RSS में प्रचारक रहे हैं और फिर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करने चले गए। इन्होंने 16 साल तक नौकरी की, उसके बाद वहाँ इनका मन नहीं लगा तो फिर इस्तीफ़ा देकर के राजनीति में आ गए और फिर 1996 में पहली बार निर्दलीय विधायक बने। 2000 के चुनाव में भी ये विधायक बने, लेकिन 2005 में ये कांग्रेस से हार गए। फिर 2009 में बीजेपी में आए और 2009 और 2014 में बीजेपी से जीते और 2019 के लिए काफ़ी ये संघर्ष कर रहे हैं। छवि इनकी ठीक ठाक मानी जाती है, चूँकि बड़बोले हैं तो बेबाक बोल जाते हैं, लेकिन छवि ठीक ठाक है। लेकिन ये कभी कभी बेबाकी इन पे भारी पड़ जाती है और जो अतिरेक कर जाते हैं बोलने में, पार्टी लाइन से भीतर चले जाते हैं, अपने बयानों को लेकर के विवाद में रहते हैं। तो 2014 के चुनाव में अंबाला कैंट सीट से 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और इन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया था 15,000 के वोटों से। हरियाणा विधानसभा सीटों का जो स्वरूप है उसमें 15,000 वोट ठीक भी है, छोटे हैं ज़्यादातर सीटें इनकी। और अब ये इस बार देखते हैं कि इनका क्या रहता है। चूँकि मनोहर लाल खट्टर की यदि बात करें वहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री की, तो वैसे तो उनका कोई काम नहीं रहा है, लेकिन चूँकि पार्टी का और मोदी जी का सबको आसरा है, भरोसा है, इसलिए इनको भी मोदी जी पे भरोसा है और उन्हीं के आसरा भी है। हुआ क्या है कि इस सीट पे एक बड़ा डेवलपमेंट कि किन्हीं वजहों से अंबाला कैंट सीट से जजपा यानी कि जन नायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी और इनेलो से टूट के ही जजपा बनी, यानी कि चौधरी देवीलाल के परिवार में जो टूट हुई तो एक तरफ इनेलो रह गया जिसकी रहनुमाई जो है अभय चौटाला कर रहे हैं और दूसरी तरफ जजपा बनी जो कि अजय चौटाला तो जेल में है, दुष्यंत चौटाला उसको लीड कर रहे हैं अपने भाई दिग्विजय और मां नैना चौटाला के साथ मिल करके। तो इन दोनों पार्टियों ने यहाँ पर अपना नामांकन वापस ले लिया। तो यदि दोनों ये क्षेत्रीय दल अलग हो गए हैं इस चुनाव से, तो अब जो मुकाबला है वो हो गया है यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी में। तो देखने वाली बात ये है कि अब की बार यहाँ पे किस तरह का मुकाबला होता है और विज जो है हैट्रिक लगा पाते हैं या कांग्रेस घेर लेती है, क्योंकि कांग्रेस का जो समीकरण है वो पूरा जो है जाट और दलित पे है। जाट वहाँ 27% पूरे हरियाणा का एवरेज बता रहे हैं और जो SC है वो 20% के आसपास। तो इसी के इर्द गिर्द उसके इसीलिए कुमारी सैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है चुनाव की कमान दी गई है। तो कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब हो पाती है, क्योंकि अलग अलग जो एनालिस्ट हैं अलग अलग एनालिसिस कर रहे हैं। कई लोग का मानना है कि कांग्रेस अच्छी फाइट कर रही है हरियाणा में, जबकि कई लोग मानते हैं कि नहीं, कांग्रेस से बेहतर जजपा कर रही है। अब देखते हैं कि कौन कितना बेहतर कर पाता है। अब तो वो बात पता चलेगा 24 अक्टूबर को। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।